नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। वेलकम बैक टू कोटक स्टॉकशाला। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ORB पे। ऑप्शन बाइंग के इस सीरीज़ में ORB का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ORB मीन्स ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो चलिए हम अपना ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, ये हम क्या करते हैं कि शुरू के 15 मिनट्स जो होते हैं वो कैंडल का हाई और लो हम मार्क कर लेते हैं और फिर उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर अकॉर्डिंगली हम पोजीशन ले सकते हैं। डेफिनेटली कॉल या पुट। मैं फ्यूचर्स की बात नहीं करती हूँ बिकॉज इट इज़ अ हाई रिस्क ट्रेड। कैश में आप करना चाहें तो छोटा छोटा क्वांटिटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया, रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो कैश में 1 या 2 स्टॉक, मतलब क्वांटिटी, नॉट बिग क्वांटिटी, 1 और 2 क्वांटिटी से या 5 क्वांटिटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट सिस्टम को चेंज मत करना, सिस्टम वही रखना, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एज पर द रूल्स मेरे लिए मैंडेटरी है बताना कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैंने अपना सेबी नंबर दिया हुआ है। जो भी मैं सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। इसमें मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जो भी चार्ट्स हम ले रहे हैं सब इलस्ट्रेशन के हिसाब से लेंगे। और ये ध्यान रखना, जो मैंने आज सिखाया ये गारंटेड नहीं है कि अगली बार भी काम करेगा, यह बिकॉज होल मार्केट डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी और गारंटेड नहीं है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, इफ़ यू कांट पुट अ स्टॉप लॉस डोंट ट्रेड। ये मेरा टैगलाइन हमेशा से रहा है और अब रेगुलर आपको सुनने को मिलते रहेगा। तो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है क्या? तो हम जो है आपको बताती हूँ भी यहाँ पर। फर्स्ट 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, हाई और लो दोनों को मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बना कर रखा है कि ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसका हाई और लो दोनों मार्क कर रखा है। जब इसका ब्रेकआउट आएगा, अब ये वाला जो है ये ब्रेकआउट है और इसका जब हाई क्रॉस करेगा तब हमारी कॉल बाइंग स्टार्ट होगी। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स जो ब्रेकआउट कैंडल है या तो उसका लो या उसके प्रीवियस कैंडल का लो, बट ध्यान रहे आपका कैपिटल से जो है वो टूटना नहीं चाहिए। जो हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की, आप उसी पर स्टिक रहिएगा। तो जनरली हम इसमें ATM कॉल प्रेफर करते हैं जो कि डेल्टा 50 के आसपास चलता है। तो जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ती है उसका हाफ बढ़ते धीरे धीरे ITM हो जाता है। सेकेंडली हम जो है ये लिक्विड काउंटर्स में ही करते हैं। निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई या कोई लिक्विड स्टॉक्स में। इन लिक्विड काउंटर में ये चीज़ें कभी मत ट्राई कीजिएगा क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन। अब सेम वे मैं यहाँ पर, ये ओपनिंग रेंज है, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल है, तो इसका मैंने क्या किया है, इसका भी मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है। अब जैसे ही इसका ये ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन कैंडल का लो जब ब्रेक हुआ तो इसके बाद हम डेफिनेटली पुट ही बाय करेंगे, पुट बाय कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस अब ये जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है। फिर भी हम मैक्स टू मैक्स इसके हाई पे ब्रेकडाउन कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ तक प्राइस आ जाता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहीं आ जाते हैं, एक आपको वो भी बताऊंगी कैसे और क्यों, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर आ जाएंगे इस प्राइस पे, और दैट वे वी कैन कंटिन्यू अवर ट्रेड। तो इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, आपको ये
जो फॉल और ये राइज दिखा, देखने में बहुत आसान है कि वाह क्या ट्रेड था, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स ये मार्केट बंद होने के बाद ही दिखाई देता है ऐसा ट्रेड। रनिंग मार्केट में इसे देखना डिफ़िकल्ट है। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं साथ में, वॉल्यूम कंफर्मेशन। अगर ये वॉल्यूम के साथ बढ़ा है तो थोड़ा हमको कन्विक्शन आता है, लेकिन अगर ये लो वॉल्यूम है तो हम इसे एक टाइप से रेड फ्लैग मानते हैं कि भाई अगर वॉल्यूम नहीं है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया तो कहीं ये फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन तो नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम शुड कंफर्म द ट्रेंड। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चार्ट्स और मार्केट। तो हमें एक टाइप से ये क्रिस्टल क्लियर एंट्री लेवल्स मिल जाते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई एम्बिग्विटी, मतलब इफ बट ये वो ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि हमें कब ट्रेड लेना है। मॉर्निंग मूव्स ये जो होता है मोस्टली, अगर मैं कहूँ कि शुरुआती 1 घंटे से 1.5 घंटा, मतलब 1 आवर टू 1.5 आवर के बीच में आपको ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल जाता है। मतलब एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पहला ही कैंडल हुआ है वही अगर बड़ा बन गया और उसके ऊपर तुरंत चला गया तो मैं बाय कर लूँ, नहीं। पहले उस कैंडल का हाई लो मार्क करिए। सिर्फ फर्स्ट कैंडल का हाई या फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करने से ट्रेड नहीं होता है, उसका रेंज मार्क करिए, क्लोज होके फिर उसका जब हाई या पुट ब्रेकडाउन होकर जो कैंडल क्लोज हुई है उसका लो तोड़े, तब हम ट्रेड करेंगे। तब तक हम ट्रेड को हाथ नहीं लगाना चाहते। कम मूव्स मिलेंगे, स्टॉप लॉस तो यहाँ भी रखना, ये गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। तो किस चीज़ के साथ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम काम करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ जब रिस्क रिवॉर्ड की बात करती हूँ तो मैं फिर से चार्ट पे आती हूँ। अब ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, तो मैंने क्यों मार्क किया, अब ये मार्क कर लो या कोई भी मार्क कर लो। लेट अस से हमने यहाँ पे कहीं पुट बाय किया होगा, राइट, और ये हमारा यहाँ पे कहीं एसएल होगा। जब मार्केट वापस ऊपर आ जाएगी तो हमारा एसएल होगा। मैं जनरली 2 लॉट से काम करती हूँ। क्यों, मेरा पहला जो पॉइंट होता है ना, ये जो डिस्टेंस होगा मेरा एज पर द ऑप्शंस, तो ये जो डिस्टेंस मेरा स्टॉप लॉस का होगा, उतना ही डिस्टेंस के ऊपर मैं अपना 50% बुक कर लूँगी। वाई, इफ़ आई बुक दिस 50%, मेरा सबसे पहला जो डर है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से पैसा लग जाएगा, वो डर मेरे अंदर से निकल जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं नो लॉस नो प्रॉफिट या मिनिमम लॉस में निकल जाऊंगी। दैट इज़ माय फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं ये रूल बना लेती हूँ तो मैं 50% सक्सेस ट्रेड में भी सर्वाइव कर जाऊंगी। नहीं तो मैं 90% भी अगर सक्सेस ट्रेड हो गया तो, या 95% भी सक्सेस ट्रेड हो गया तो भी या सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है, अगर मेरे 3 या 4 ट्रेड भी ऐसे निकल जाए जो पूरा प्रॉफिट स्वाइप आउट कर दें। तो ये करने के बाद देन आई कैन कीप माई स्टॉप लॉस आइदर ईयर बैक टू at my cost price, and I can keep on trailing या wait till the last moment और reversal। तो reversal जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर ये कैंडल का हाई टूटा तो रिवर्सल हो गया, तो फिर ये कैंडल का हाई टूटा तो रिवर्सल हो गया, ये कैंडल का हाई टूटा रिवर्सल हो गया, ये कैंडल का हाई टूटा रिवर्सल हो गया। तो थोड़ा बहुत बफर के साथ में एग्जैक्टली उतना हाई नहीं लेते, नहीं तो यहाँ पे मेरा निकल जाएगी पोजीशन, इसलिए थोड़ा बफर हम लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर तो ऐसे करते करते भी अगर हम आएंगे ना, क्योंकि कैंडल्स क्या कर रही है, वो लोअर लो लोअर हाई बना रही है। अगर लोअर लो नहीं भी बना रही है तो एटलीस्ट लोअर हाई तो बना रही है, तो हम उसी का बेनिफिट ले रहे हैं और उसी को हम रिवर्सल कह रहे हैं कि जब भी अगर ये हाई क्रॉस कर जाएगा प्रीवियस कैंडल का और सस्टेन कर जाएगा तो हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। आप देख रहे हो कि फुल डे निकल गया, मार्केट रिवर्स नहीं किया, तो ऐसे चांसेस
रेगुलर नहीं मिलते हैं। मेरे ये एग्जांपल्स जो है जैसे बुक के होते हैं वैसे क्लासिक एग्जांपल हम लेके सिखाते हैं। मार्केट इतना क्लासिकल बिहेव करता है ये ट्रेड होने के बाद पता चलता है। तो हमारे क्या रूल हैं, हमें फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है। वो कैसे है, वो उसके लिए हम वॉल्यूम के साथ उसका कंफर्मेशन लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो वॉल्यूम के साथ। और सबसे बड़ी बात, क्लोज का वेट करेंगे, मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों के क्लोज का वेट करेंगे, फिर उसका हाई फॉर ब्रेकआउट और उसका लो प्रीवियस जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उसका लो टूटेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो लेटेस्ट से हमको ये सब वॉच करते करते हो सकता है कि 9:45, जो कि आज की मार्केट टाइमिंग 9:15 को स्टार्ट होती है, तो 9:30 को फर्स्ट कैंडल बनता है, 9:45 को सेकंड कैंडल बनता है और फिर उसके बाद एक्शन में आए। तो इसीलिए मैंने कहा कि एवरेज हमें करीब करीब 60 मिनट से 90 मिनट्स के बीच में जनरली ट्रेड मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और सेकेंड रूल, हम नियर ATM बाय करेंगे जिससे हमें डेल्टा के हिसाब से मूव मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी चेक करने के लिए आप ये देख सकते हो कि भाई जैसे निफ्टी का ऑप्शन है, तो निफ्टी का अगर ATM का ऑप्शन है ना, तो बिड और आस्क यानी बाय और सेल प्राइस के अंदर मैक्स टू मैक्स 1 रुपये का डिफरेंस होगा। 1 रुपये का अगर डिफरेंस है या 2 रुपीज़ का डिफरेंस है तो मीन्स इट इज़ अ लिक्विड ऑप्शन। फार OTM में जो होता है, डेल्टा कम होगा, प्रीमियम कम होगा, तो आपका कॉस्टिंग भी कम होगा, बट उसमें आपका थीटा यानी टाइम वैल्यू इरोड होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये थीटा, टाइम वैल्यू, ये सब मैंने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस जब मैंने सीरीज़ बनाई थी तो पूरा ग्रीक्स कवर किया था, इसीलिए यहाँ पर मैं डेल्टा और थीटा के साथ आपसे बात कर रही हूँ। अगर किसी को ये ध्यान में नहीं है और इसका रिवीजन करना है तो हमारा जो है बेसिक्स वाला पार्ट जो है पूरा वापस एक बार देख लेंगे तो आपको ग्रीक्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो बेसिक्स के ग्रीक्स की लिंक जो है वो यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। रूल नंबर 3 जो मैंने कहा कि नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, इफ़ यू कांट पुट अ स्टॉप लॉस डोंट ट्रेड। तो सबसे पहले हमें अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, कितना रिस्क हम ले सकते हैं वो हमें डिफाइन करना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये 3 चीज़ों के साथ ही हमें ट्रेड प्लान बनाना है। प्रॉफिट बुकिंग इज सेकेंडरी, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज प्रायोरिटी, ये ध्यान रखें। सेकेंडली क्या होता है कि आपको है ना इंडिया विक्स एक हेल्प करेगा। अगर इंडिया विक्स साइडवेज है तो जनरली आप समझ सकते हैं कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हम इसको वॉलेटाइल मार्केट में या साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, हमें इसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट ही चाहिए। इफ़ वी आर ट्रेडिंग ORP, ट्रेंडिंग मार्केट, नाइदर वॉलेटाइल नॉर साइडवेज मार्केट। तो ट्रेंड ब्रेकआउट, अब आप कहोगे कि कैसे पता करें। मान लो मैंने ले लिया तो हमने पहले पे स्टॉप लॉस लगा दिया और 2 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस में गए, तो हमें आज ट्रेड नहीं करना बिकॉज मार्केट इज चॉपी। दूसरा, अगर वो साइडवेज है तो ब्रेकआउट देख के 2-3 कैंडल जो है वो साइडवेज चला जाएगा तो भी हमें निकल जाना है। क्यों? क्योंकि वो थीटा डीके हमारा जा रहा है, तो अल्टीमेटली हम उसमें काम नहीं करेंगे, फिर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वेट करेंगे, फिर उसके ऊपर फिर देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। एंड ऑफ द डे वेट करने के लिए प्राइस का स्टॉप लॉस मीन्स अंडरलाइन का स्टॉप लॉस हिट होना हो, प्रीमियम का स्टॉप लॉस जरूर हिट हो जाता है फॉर थीटा डीके के कारण। फ्रेंड्स, तो हमारा चेकलिस्ट क्या है? 15 मिनट्स का ओपन और लो का रेंज ब्रेकआउट, फिर कंफर्मेशन कैंडल, फिर स्ट्राइक सिलेक्शन, फिर स्टॉप लॉस डिफाइनिंग, फिर ध्यान रखना मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, चॉपी नहीं, और रिस्क जो है हमारे कैपिटल का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये सब चीज़ें हम ट्रेड डायरेक्शन के साथ और क्लैरिटी के साथ काम करें तो हमें ये सब करना है कि डिफाइन करें हमारी स्ट्रैटेजी को,
कंफर्म करें उसे वॉल्यूम से। पहले आप बैक टेस्ट कर लीजिए, फिर आप थोड़े दिन उसे फ्रंट टेस्ट कीजिए, बिना ट्रेड के करिए या कैश मार्केट से 1 या 2 क्वांटिटी लेकर करिए, तो आपको ठीक है वो फील आ जाएगा, इमोशंस आ जाएंगे। लेकिन आपको धीरे धीरे वो इमोशंस निकालने हैं। जब तक इमोशंस आपके अंदर से नहीं निकले फॉर द ट्रेड, तो तब तक आप ऑप्शंस में हाथ मत डालिएगा, टू रिस्की। यू कैन ट्रेड विथ कॉल एंड पुट ATM साइड, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड जब प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली हम स्टॉप लॉस ट्रेल करना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर से। और अगर आपको ऐसे रेगुलर वीडियोस देखते रहना है तो कोटक स्टॉकशाला को सब्सक्राइब कीजिए, अलर्ट कर दीजिए, तो आपको अपने आप सारे वीडियोस आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.